प्रेम कुमार जी, मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। पहले तो ये बताइए, आपके हिसाब से 370 अचीवेबल आंकड़ा है, और अगर नहीं है तो क्यों, और अगर है तो क्यों? सबसे पहले मिहिर जी, धन्यवाद कि इस विषय पर बात हो रही है। और मैं नरेंद्र मोदी जी के भाषण को ही याद करना चाहता हूं, जिन्होंने 370 और 400 का नारा दिया। तो 370 अपने लिए और गठबंधन दलों के लिए, सहयोगी दलों के लिए 400। तो आप गौर से देखिए, उन्होंने एक मैसेज दे दिया। जो सहयोगी दल है 30% से ज़्यादा सीट नहीं जीत रहे हैं। तो किसी भी गठबंधन का सहयोगी दल और मूल में तो स्ट्राइक रेट अगर उन्होंने 30% मान लिया है, तो ये मतलब है कि उन्होंने मान लिया है कि उनकी सीटें एनडीए की 162-65 से ज़्यादा नहीं आ रही है। लेकिन उन्होंने एक, अब ये इस बात को तो डायरेक्टली माना नहीं जा सकता। आप 162 से 165 सीट बता रहे हैं। नहीं, मैं तो उनका कहना बता रहा हूँ, मैं नहीं बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो थोड़ा ज्यादा ही मानता हूँ। 162, मैं सोच रहा हूँ 200 या उसके आसपास आ जाए। नरेंद्र मोदी जी मान रहे हैं बीजेपी नहीं, पूरे एनडीए का, पूरे एनडीए को आप 200 सीट दे रहे हैं। और एक राहुल जी ने कहा है कि बीजेपी 180 सीट से ज़्यादा नहीं पा सकती, जबकि उन्हीं के पार्टी के ये क्या नाम उनका है, पवन खेड़ा ने 200 का फिगर दी है बीजेपी के लिए। उनका शब्द बीजेपी के लिए कि बीजेपी 180 सीट से ज़्यादा नहीं पा सकती। तो मैं इस बात को तो बोल रहा हूँ, हो सकता है 200 प्लस भी हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं अपने एनडीए का स्ट्राइक रेट कम बताया। मॉरल बूस्टअप के लिए उन्होंने 370 और 400 रखा। ये एक बात जो मुझे दिखती है अंडरलाइन, वो मैंने बताई। दूसरी बात है कि जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम लोग बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछली बार जब एसपी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, बीएसपी बहुत स्ट्रांग थी, उसके वोट बैंक्स बहुत अक्षुण्ण थे। लेकिन उसके बाद के विधानसभा चुनाव में जब आज की तारीख में उन नतीजों के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो बीएसपी का वोट बैंक बहुत कम है, एमएलए में भी उनके नहीं है। तो इस तरीके से आज बीएसपी बहुत कम है। अब आप कहेंगे कि कांग्रेस की ताकत कागज में बिल्कुल नहीं है, लेकिन कांग्रेस ने जो पूरे देश के स्तर पर जो भारत जोड़ो यात्रा और तमाम चीज़ों के बाद में एक चुंबकत्व अपने में हासिल किया है, जिस वजह से क्षेत्रीय पार्टियां उनके साथ जुड़ना चाहती हैं। उन्होंने एक वोट बैंक को, खोया हुआ वोट बैंक जोड़ा है। वो क्षेत्रीय पार्टियां कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं या धक्का मार के नीचे कर रही है, ये तो बताइए। अगर जुड़ भी रही हैं तो अपने फायदे के लिए जुड़ना चाहती हैं। अच्छा। लगता है कि कांग्रेस से जुड़ने से उनको फायदा है, हो सकता है कांग्रेस की सीटें छीन ले, कांग्रेस का भी। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि क्षेत्रीय पार्टियां अपने फायदे के लिए कांग्रेस के साथ जुड़ रही है, कांग्रेस का इस्तेमाल कर रही है। वो पॉलिटिकल अलायंसेस एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए ही होते। और अभी जो हमने दिल्ली में देखा कि जिस दिल्ली के मंच पर केजरीवाल जी को शराब घोटाले में बचाने के लिए सारी पार्टियां जमा हुई, उसमें सोनिया गांधी भी बैठी हुई थी, कांग्रेस के बड़े लीडर थे, और ये वही पार्टी थी जिसने केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में सबसे पहले शिकायत की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरी पार्टी, और ये सोचते समझते हुए अपने आप को इस्तेमाल करने के लिए दे रही है। देखिए, गठबंधन में आना एक ज़रूरत है, म्यूचुअल फायदा होता है तो गठबंधन में आते हैं। और जो इंडिया रैली हुई दिल्ली में जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, वो अरविंद केजरीवाल के जेल जाने और हेमंत सोरेन के जेल जाने की पृष्ठभूमि में एक साझा संघर्ष के लिए हुआ। साझा संघर्ष करना, आंदोलन करना एक अलग चीज़ है, अलायंस एक अलग चीज़ है। तो वो इस हिसाब से हम ये करते हैं, कांग्रेस ने ज़रूर शराब घोटाले के मुद्दे को उठाया था, लेकिन चुनाव आचार संहिता लागू रहते हुए किसी मुख्यमंत्री को जेल भेजने का सवाल लोकतंत्र का सवाल होता है। और इस समय सारी पार्टियां अगर एकजुट हुई हैं तो ये सिर्फ चुनावी एकजुटता नहीं है, डेमोक्रेसी के लिए एकजुटता का प्रश्न है। इसलिए हम इसको यहाँ इस रूप में देखते हैं। ठीक है प्रेम जी, आपके पास वापिस आएंगे, जरा अवधेश जी से पहले जान लेते हैं। प्रेम जी, जो कुछ भी कह रहे हो उससे आप सहमत हैं? देखिए, प्रेम जी का प्रेम